फ्रेंड्स आज मेरे पास एक CPU है। उस CPU में डिस्प्ले नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने उस CPU का रैम और SMPS दोनों ही चेक करके देखा, सही है, मगर उस CPU में डिस्प्ले नहीं आ रहा था। तो उसके बाद मैं यहाँ पर CPU का जो कूलिंग फ़ैन है उस कूलिंग फ़ैन को पूरी तरह से निकाला। उसके बाद मैंने जो देखा, चलो मैं आज यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ। देख सकते हो फ्रेंड्स, ये है वो CPU। इस CPU में डिस्प्ले नहीं आ रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पर जो SMPS था और रैम था, मैंने सारा कुछ चेक करके देखा, सारा कुछ सही है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो कूलिंग फ़ैन है CPU का, इस कूलिंग फ़ैन को मैं रिमूव किया। उसके बाद मैंने देखो यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर जो प्रोसेसर i5 इंटेल का i5 प्रोसेसर लगा हुआ है, उसके साथ जो मदरबोर्ड है ये पूरी तरह से चीप लेवल इंटीग्रेटेड चिपसेट प्रोसेसर है। देखो यहाँ पर ये पूरी तरह से लैपटॉप में मिलता है। इस प्रोसेसर में आप कोई हैवी काम नहीं कर सकते हो। ये पूरी तरह से एक डेस्कटॉप है, मगर डेस्कटॉप में ऐसे करके एक प्रोसेसर दिया हुआ है। आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। इस प्रोसेसर को मैं यहाँ पर निकाल कर दिखाने का कोशिश करता हूँ। चलो, और ये जो प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर बहुत ही चीप लेवल और चीप प्राइस में है। आप इसमें कोई हैवी काम नहीं कर सकते। अगर आपके पास डेस्कटॉप है फिर भी आप कोई हैवी काम नहीं कर सकते। अगर आप ऑनलाइन से कोई डेस्कटॉप को परचेस किया इस तरह का, देखो यहाँ पर i5 इंटेल का, मैं सारा कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलो यहाँ पर प्रोसेसर को निकालता हूँ। देखो यहाँ पर प्रोसेसर में कैसा है प्रोसेसर, पूरी तरह से एक थीन प्रोसेसर है, पतला प्रोसेसर है, बहुत ही पतला, कोई वेट नहीं है प्रोसेसर का। देखो यहाँ पर ये चीप सेट प्रोसेसर है i5। मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। i5 प्रोसेसर, देखो यहाँ पर इंटेल का i5 प्रोसेसर है। और ये प्रोसेसर जो है ये डेस्कटॉप में सेटअप है। इस प्रोसेसर में आप कोई हैवी काम ही नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ फिर से। ये जो प्रोसेसर है इंटेल का i5 प्रोसेसर, देखो यहाँ पर चीप सेट प्रोसेसर है, कितना वेट ही नहीं है, पूरी तरह से वेटलेस एक प्रोसेसर है, चीप सेट प्रोसेसर। इस तरह से अगर ऑनलाइन में बहुत ही कम प्राइस में आपका i5, i7, i9 का कोई भी CPU मिलता है तो इस तरह का प्रोसेसर रहता है उस CPU में। हो सकता है कि आप एक डेस्कटॉप को परचेस करते हो ऑनलाइन से कोई एडिटिंग या कोई हैवी काम करने के लिए, मगर इस तरह का प्रोसेसर में आप कोई हैवी काम नहीं कर सकते। अगर इस तरह का प्रोसेसर में मदरबोर्ड खराब हो जाता है तो आपको पूरी तरह से मदरबोर्ड प्रोसेसर पूरी तरह से चेंज करना पड़ेगा। और इस तरह का प्रोसेसर देखो यहाँ पर ऐसा करके इंटेल का फैन से ये पूरी तरह से ढका हुआ रहता है। आपको मालूम ही नहीं है कि नीचे चिप सेट वाला प्रोसेसर है। आपका जो पीसी है वो कोई हैवी काम नहीं कर सकता है। डेस्कटॉप है आपके पास, देखो यहाँ पर ये डेस्कटॉप ऑनलाइन से परचेस किया बहुत ही चीप प्राइस में i5, i7 या i9 प्रोसेसर के साथ। उसके बाद देखो यहाँ पर जो प्रोसेसर है पूरी तरह से एक चिप सेट प्रोसेसर है। अगर मदरबोर्ड खराब हो जाता है तो आपको पूरी तरह से चेंज करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेसर के साथ बहुत ही कम प्राइस में ऑनलाइन वालों हम लोगों को प्रोवाइड कर देता है। और आप देखते हो बहुत ही कम प्राइस में आपको i3, i5 या i9 मिल जाता है, आप परचेस कर लेते हो। उसके बाद ऐसा दिक्कत आता है। सो फ्रेंड्स आज मैं यहाँ पर इस वीडियो में दिखाया कि अगर आप ऑनलाइन से कोई डेस्कटॉप को परचेस करते हो, उस डेस्कटॉप में जो मदरबोर्ड और जो प्रोसेसर रहता है वो पूरी तरह से चिप से इंटीग्रेटेड होता है। अगर उस CPU में मदरबोर्ड लेके कुछ इशू आया या कोई दिक्कत आया तो पूरी तरह से आपको मदरबोर्ड प्रोसेसर सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह का जो CPU और मदरबोर्ड है पूरी तरह से चीप लेवल है, आप कोई हैवी काम नहीं कर सकते उस CPU में। तो इस तरह से ऑनलाइन वालों ने हम लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं और बहुत ही चीप प्राइस में एक i5, i7 और i9 प्रोसेसर हम लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। सो व्यू और सो आज चलते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगला वीडियो में। तो टुडेज टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।